राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आज फिर से एक बार बात करेंगे संपूर्ण देश में फैले कोरोना के बारे में, और कोरोना से बचाव के लिए आपको ही आगे आना है। आप जितना अपना बचाव करेंगे आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। यह कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन आप अगर चाहें तो इससे बचाव कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हाथों की सफाई करनी है। साफ सफाई पर ध्यान देना है। अगर आप इसमें सफल रहे तो कोरोना से आप बच जाएंगे, अन्यथा कोरोना की चपेट में आप उसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से ऑनलाइन ठगी के मामले में लोग जानते समझते हुए शिकार बन रहे हैं। बार बार यह कहा जाता है, बार बार यह समझाया जाता है कि आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हो सकते हैं, आप बचाव करें, लेकिन प्रलोभन में आकर करके लोग उस बात को भूल जाते हैं, उस संदेश को भूल जाते हैं और ठगों के शिकंजे में फंस जाते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने घर से निकलते हैं और निकलते समय अपने मुंह पर मास्क नहीं लगा के निकलते, तो गेट से बाहर निकलने के साथ ही कोरोना आपका स्वागत करता होता है और आप कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि पिछले वर्ष की तरह ही फिर से एक बार कोरोना अपना तांडव शुरू कर चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे देश में 2 वैक्सीन का निर्माण हो चुका है और बड़े पैमाने पर वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर वैक्सीन ले रहे हैं। हम आपसे आज बात करेंगे जो कि किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा है कि पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर है, इसलिए उसे सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि पत्रकार सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करता है, उसे सभी जगह जाना जरूरी होता है। इसीलिए पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मानकर उसे वैक्सीन लगाया जाए। यह एक बहुत ही अच्छा पहल है मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल का, जो उन्होंने पत्र केंद्र सरकार को लिखा है। पत्रकार कभी भी अपने को यह नहीं कहता कि वह फ्रंट लाइन है या बैक लाइन है या मिडिल लाइन है। पत्रकार तो हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने कर्तव्य के पालन करने के क्रम में अगर उसे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है तो वह पीछे नहीं हटता। जब पिछली बार भी जब कोरोना आया था तो अनेकों पत्रकार कोरोना के चपेट में आए, लेकिन चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार समाचार पहुंचाने का काम करता रहा। सरकार की बातें जनता तक और जनता की बातें सरकार तक। तो मीडिया का यह दायित्व है और मीडिया अपने दायित्व का निर्वहन करना जानता है, करता रहेगा
चाहे उसे फ्रंट लाइन वर्कर मानकर वैक्सीन उपलब्ध करा दिया जाए या ना कराया जाए, पत्रकार हर परिस्थिति में राष्ट्र सर्वप्रथम के पद पर चलते हुए राष्ट्र और समाज की सेवा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपसे अन्य मुद्दे पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात कर रहे थे कोरोना का, फ्रंट लाइन वर्कर का। अब हम बात करेंगे पश्चिमी जिला के ख्याला क्षेत्र में ड्यूटी के दरमियान पुलिस कर्मी पर हमला कर दिया गया और पश्चिम जिला पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम इस बात का जिक्र आपसे करेंगे जो सरकारी ड्यूटी पर किसी भी कर्मचारी पर हमला करना अपराध है। यूं किसी के ऊपर किसी भी परिस्थिति में कभी भी हमला किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन जब कोई सुरक्षा कर्मी, कोई भी सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन के लिए जब आपके बीच में जाता है और आप जब उसके ऊपर प्रहार करते हैं तो आप कानून को न सिर्फ अपने हाथ में लेते हैं बल्कि कानून को चुनौती देने का आप काम करते हैं। यह बड़ा ही संगीन अपराध माना जाता है। आप कभी भी भूल से भी इस तरीके का कोई कदम न उठाएं। आपको जो भी कहना है आप उन्हें बताएं। अगर आपको उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह है, आपको लगता है कि वे दूसरी पार्टी से मिलकर आपको दबाना चाह रहे हैं, तो आप वरिष्ठ अधिकारियों के पास इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं। आप विजिलेंस में जा सकते हैं। आप ऊपर पुलिस कमिश्नर तक इन बातों की शिकायत पहुंचा सकते हैं। आप भारत के सभ्य नागरिक बनकर आप राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है, कोई आपको गैर कानूनी ढंग से दबाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, तो राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आपकी आवाज़ को संबंधित अधिकारी तक, वरिष्ठ अधिकारी तक, गृह मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए आपके साथ है। लेकिन जब आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर आप किसी भी प्रकार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के कारोबारी को बंधक बनाकर 57 लाख रुपए की रिश्वत मामले में विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को कोर्ट में दाखिल कर दिया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की यह रिपोर्ट विजिलेंस द्वारा सौंपे जाने के बाद अब 19 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि इंस्पेक्टर विशाल, हवलदार अमित, सिपाही जसवीर सिंह, फार्म हाउस के मालिक कृष्ण यादव के खिलाफ
आरोप तय कर दिए गए हैं विजिलेंस के जांच में। अब न्यायालय अब इस मामले को देखेगा, सुनेगा और आगे की कार्रवाई होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको फिर से एक बार सचेत करते हैं, जो आप अपने घर से जब कभी भी निकले तो मुंह में मास्क जरूर लगा करके निकले। बगैर मास्क पहने आप घर से बाहर कदम न रखें। अगर आपको जरूरी न हो कोई काम तो आप अपने घर में ही रहकर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और वहीं से जो काम आप कर सकते हैं आप करें। अपना बचाव करें, आपका बचाव ही समाज और राष्ट्र का बचाव आज के समय में होगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बता दें, जो 2 दिनों का आज से कर्फ्यू लगाया गया है, यह आपके लिए लगाया गया है ताकि आप किसी खतरे में ना पड़ें और कोरोना से बचें। आप सरकार का, प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है एक जगह से दूसरी जगह जाना, आवश्यक काम है, तो आप पास लेकर जा सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि आजकल फिर से एक बार ऑनलाइन ठगी का धंधा बहुत तेज़ी से फलने फूलने लगा है। इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यो सभी डिपार्टमेंट लगातार इस दिशा में काम कर रही है और प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं फर्जी कॉल सेंटर पकड़े ही जाते हैं। सवाल ये उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा जाता है तो फिर आखिर यह नया कॉल सेंटर कहाँ से आ जाता है। यह निगरानी रखने की ज़रूरत है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वे पकड़े जाते हैं तब तक वे हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुके होते हैं और जो लोग ठगी के शिकार होते हैं वे जानते हैं कि उन्हें क्या नुकसान हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप किसी प्रलोभन में न फंसें, आप नियमानुसार काम करें। अगर आपके पास किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप जानकार से उस संदर्भ में जानकारी लेकर ही आप काम करें। प्रलोभन में किसी भी प्रकार के लॉटरी मिल जाने का या कोई बहुत लंबा चौड़ा फायदा दिखा करके अगर कोई आपको फ़ोन करता है, आपको SMS करता है, आपको मैसेज भेजता है, तो निश्चित रूप से वो आपको ठगने का काम कर रहा है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला होता है, लेकिन आप उसकी जांच किए बगैर आप प्रलोभन में फंसकर अपना मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई गंवा बैठते हैं। फिर आप आरोप लगाते हैं जो कानून अपना काम नहीं करती। यह कहाँ तक सही है आप खुद मूल्यांकन करें। आप किसी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अपनी गलती को मानना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी गई। वैक्सीनेशन लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को भी कोरोना के नियमों का पालन करने,
कोरोना टेस्ट करवाने और टीकाकरण करवाने की सलाह दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आईजीएमएस में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों को टीका लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने एवं सजग रहने की अपील की। आईजीएमएस में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लोग काफी सतर्क रहे। बिहार सरकार एक एक चीज पर नजर रख रही है, ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी बाहर से आना चाह रहे हैं वो जल्द आ जाएं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का टेस्ट हो, अधिकतम लोगों का टेस्ट हो जाए ताकि पता चल जाए कौन पॉजिटिव हैं, उनका वो इंतजाम किया जाए, उनके लिए सही परामर्श हो जाए। तो एक तो ये जरूरी है और दूसरा चीज़ है कि जो चल रहा है वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम, जो लोगों को भविष्य में बचाएगा। अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और इन सब चीज़ों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं। जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह कुशल राजनेता एवं प्रसिद्ध समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने धान और दलहन की अधिप्राप्ति, हर खेत को पानी एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अमित कुमार ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु मेडिकल कॉलेज स्थित आरटी-पीसीआर टेस्ट सेंटर का निरीक्षण किया एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मोतिहारी के जिलाधिकारी श्री शीर्षस्थ कपिल अशोक की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं टीकाकरण से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर उन्होंने सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रंजन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु टेहटा और मखदुमपुर बाजार में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण की बढ़ते प्रसार की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सारण के जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश देवरे ने सदर अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया तथा कोरोना पीड़ित मरीजों से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। खगड़िया के जिलाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष ने आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पूर्णिया के जिला अधिकारी श्री राहुल कुमार ने कोरोना संक्रमण की अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। उन्होंने वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग आदि को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने NH 107 के विभिन्न बाईपास सड़क जैसे सोनबरसा प्रखंड के मनोरी, कहरा प्रखंड के पटुआहा तथा सिमरी बख्तियारपुर के भटौनी ग्राम के पास निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। चैत्र नवरात्रों में मां के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और आज मां कुष्मांडा की पूजा का दिन है। आज सुबह से ही मंदिरों में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते मंदिरों में भीड़ कम देखने को मिली और कोरोना के मद्देनजर भी कई मंदिरों को बंद रखा गया है और लोगों को भी घर से ही पूजा करने की सलाह दी जा रही है। इसीलिए राष्ट्र प्रथम की टीम आज आपको घर बैठे ही दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित अति प्राचीन श्री श्री 108 वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन करवा रही है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में मां दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन करने को मिलते हैं। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की रिपोर्ट। चैती नवरात्र के चौथे दिन यानी कि आज मां कुष्मांडा की पूजा है और तंत्र विधि से आध्यात्मिक वातावरण में महानगर नई दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में आज भव्य पूजन का आयोजन हो रहा है। यानी कि इस नवरात्रि के आज चौथे दिन
मैं अपने तमाम सम्मानित दर्शकों को माँ वैष्णो देवी जो गुलाबी बाग में विराज रही हैं उनका दर्शन पूजन करवा रहा हूँ। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप घर बैठे भी श्रद्धापूर्वक इनका दर्शन पूजन करें। ये माँ काली का स्वरूप है। माँ प्रचंड कालिका है। माँ काली के बाद माँ प्रचंड कालिका और माँ बंगलामुखी। ये माता बंगलामुखी जी हैं और ये केला माता हैं और यह स्कंद माता हैं। माँ प्रथम शैलपुत्री और विंध्याचल की मैया विंध्यवासिनी जी भी यहाँ विराज रही हैं। माता विंध्यवासिनी जी और कात्यायनी माता माँ कात्यायनी यहाँ साक्षात दिव्य स्वरूप में आज कुष्मांडा के पूजन के दिन विराज रही हैं। और ये रजरप्पा में जो विराजती है माँ छिन्नमस्तिका, आप लोगों ने सुना होगा झारखंड में रामगढ़ के समीप में रजरप्पा है वो छिन्नमस्तिका। और यहाँ गुलाबी बाग में भी श्री श्री 108 वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर माँ का यह नौ रूप है और यह माँ छिन्नमस्तिका है। तो इस प्रकार से आज हमारी DID न्यूज़ की टीम आप सभी सम्मानित दर्शकों को माँ के नौ रूप का दर्शन और पूजन कराने का कार्य कर रही है। तो महाराज जी, माँ का नौ रूप और नवरात्रा का कुष्मांडा का दिन हो तो कैसा फल मिलता है आने से? माँ का चौथा रूप होता है माँ कुष्मांडा। इनकी पूजा करने मात्र से ही माँ कुष्मांडा का अर्थ है कि जब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनकी पूजा करने से ही व्यक्तिगत रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है और व्यक्ति को हर तरीके के भय से मुक्ति मिलती है। इसलिए माँ का ये विशेष दिन माना जाता है। और नवरात्रि में और माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरीके भय से और व्यक्तिगत रूप से एक संपूर्ण रूप से पूजा करने के लिए चौथा रूप माँ कुष्मांडा का आज का दिन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली में 48 घंटे का वीकली लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये वीकली लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया जाएगा ताकि अनावश्यक लोग घरों से बाहर ना निकलें। आज रात 10 बजे से 48 घंटे का कर्फ्यू शुरू होने जा रहा है, जिसके बारे में राज सर्वप्रथम की टीम ने आम जनता से बात की कि इस कर्फ्यू का प्रभाव उनकी जिंदगी पर कितना पड़ेगा। राज सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। कर्फ्यू आज रात्रि 10 बजे से लग जाएगी, चूँकि इसलिए नहीं कोरोना का मामला काफ़ी बढ़ रहा है और इस कर्फ्यू में आवश्यक सेवा को छोड़कर बाकी कोई भी ना लोग चलेंगे ना वाहन चलेगी, आवश्यक सेवा को छोड़कर। तो कल और परसों आज रात्रि के बाद कर्फ्यू लगेगी। कोरोना के कारण दिल्ली सरकार ने 48 घंटे का कर्फ्यू लगाया है। आपका क्या कहना है? क्या कहना जी, बस भूखे मरने वाली बात है जी। कोई काम ना धंधा, बस सवारी को भी कह दो किसी को 20 तो उसमें भी आदमी कुछ लड़ाई करने वाला बात सोचता हमसे। अब 10-10 रुपये ले लेके घूमते रहते हैं, कहीं 100 होते हैं, कहीं 200, कहीं 500 रुपये, 300-400 रुपये काम होता है, घर में गुजारा रहता है। बस अभी कैसा काम चल रहा है? अभी बहुत मंदा चल रहा है। तो कोरोना से बचना है, इसलिए दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले के कारण लगाई है। तो वो तो अच्छी बात है ना? वो तो अच्छी बात है कि वो मेरे ही बच्चे, औरों के बच्चे को अच्छी बात। बस के यात्री इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बस आती है और रुकती नहीं और एक सीट छोड़ के बैठना है। कई महिलाएं खड़ी हैं। तो सर, आपको कितने टाइम से बस नहीं मिली है? आधा घंटा हो गया। तो कहाँ जानी थी आपको? करोड़ बार। तो आधे घंटे से बस नहीं मिल रही है। ये देखिए बस आ रही है और रुक नहीं रही है क्योंकि इसकी सीट फुल है। सारी बस एक सीट बिठाना है, कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए सभी एहतियात बरत रहे। लेकिन तो क्या सरकार को और बस चलानी चाहिए ना? बिल्कुल चलानी चाहिए। बस आती है तो सीट नहीं मिलती और बस की संख्या नहीं बढ़ाने से ऐसा हो रहा है। और दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, तो इस पर क्या विचार है आपका? क्या यह कोरोना के लिए अच्छा है ना? कोरोना के लिए तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक के लिए तो परेशानी है। 3 बस लेकर ही गए, रुकता ही नहीं बस? नहीं रुकता, एक दे आए गए, पता नहीं रोके न रोके। तो इस तरह से काफ़ी परेशान हैं बस के यात्री। आदमी परेशान है आधे से ज़्यादा। आप कितने देर से खड़ी हैं? मेरे को भी आधा घंटा हो गया, बस नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा, बस सारे रोक नहीं रहे। 48 घंटे का कर्फ्यू है और कोरोना का मामला काफ़ी बढ़ रहा है दिल्ली शहर में। आप बुजुर्ग हैं,
क्या कर्फ्यू लगने से रोजी रोजगार पर भी असर पड़ेगा? काफ़ी असर पड़ेगा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा का रहने वाला तो यहाँ क्या करते हैं अंकल जी? हूँ। जीते फैक्ट्री में, इसलिए घर जाना पड़ रहा है। तो 2 दिन की जो लॉकडाउन है इसलिए घर जा रहे हैं। क्या डर है कि आगे भी कर्फ्यू लगेगी? पड़ सकता है। तो बहुत ही विकट स्थिति है और ये काम से वापस अपने घर आगरा जा रहे हैं। चौरसिया जी, 48 घंटे का कर्फ्यू आज रात्रि 10 बजे से दिल्ली सरकार ने लगाई है। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? सर जी, कारोबार तो पहले से लॉकडाउन में कमर टूटी पड़ी है, अब फिर लॉकडाउन हो रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, बच्चे कैसे पालेंगे? दिल्ली में आज अचानक से मौसम ने करवट बदल ली। जहां पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तेज गर्मी पड़ रही थी, तो वहीं आज अचानक से दिल्ली में कई जगहों पर तेज आंधी और धूल भरी हवाएं चलने लगी। साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई। मौसम के इस बदले मिजाज ने दिल्ली वासियों को कुछ राहत के पल दिए। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी जानकारी पहले से ही दे दी थी। मौसम विभाग ने बताया था कि शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,17,353 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,42,91,917 हुई। निर्वाचन आयोग ने आज सारी अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आखिरी 3 चरण के मतदान को एक बार में कराया जाएगा। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन, 1974 बैच के रह चुके हैं आईपीएस। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने आज ट्वीट कर यह जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आत्मविश्वास के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं हम। हरिद्वार कुंभ में शामिल संतों के 13 अखाड़ों में से 2 अखाड़े श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों और राज्य में खराब होती स्थिति के मद्देनजर आयोजन से हटने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोड शो कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया और बंगाली नववर्ष के मौके पर लोगों को शांति व समृद्धि की शुभकामनाएं दी। कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेशों से आयात होगी ऑक्सीजन, कमी पूरी करने के लिए पीएम केयर्स फंड से अस्पतालों में लगेंगे प्लांट। सीएम योगी ने दिए निर्देश, लखनऊ में बनेगा 1000 बेड का नया कोविड अस्पताल। सेंसेक्स 160 अंकों की बढ़त के साथ 48,964 पर खुला, वहीं निफ्टी में भी बढ़त देखी गई। राष्ट्र सर्वप्रथम मजबूत कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग अपनी जिम्मेवारी संभालें, प्रॉपर टैक्स दें, सब कुछ दें। तो देश के पास कुछ पैसा होगा तो वो देखेंगे। अपनी हर कर्म को जिम्मेवारी से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, तो तभी पॉसिबल है। गवर्नमेंट का बस भी कुछ पैसा आएगा तो तभी कुछ कर सकते हैं। भारत अब तक काफी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखो जी, ईमानदारी सबसे पहली है। मेहनत और ईमानदारी का कोई तोड़ ही नहीं है। अगर हर देशवासी अपनी मेहनत से और ईमानदारी से काम करे तो हमें बनने में कोई भी देरी नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? देखो, सबसे बड़ी तो ईमानदारी है ही है। दोनों ही सरकारों को ईमानदारी से काम करेंगे और एक दूसरे का सहयोग देंगे तो तभी पॉसिबल है। एक दूसरे की टांग खींचने से तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हमारी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट में, हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये काम गलत है। और एक दूसरे को जो जिसकी गवर्नमेंट है उसे सपोर्ट करे। राष्ट्र प्रथम में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सर, बहुत बड़ा बाधक है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर भ्रष्टाचार खत्म है तो आपको बनाने में, आपको देश को आगे ले जाने में कोई रोक नहीं सकता। भ्रष्टाचार तो हमारे देश में बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, लेकिन जब तक ये भ्रष्टाचार जाएगा नहीं तब तक हमारी तरक्की तक की तरह नहीं हो सकती। राष्ट्र सर्वप्रथम
एवं